संभल मस्जिद संबंधी हिंसा की खबर आपने जरूर देखी होगी, लेकिन उसी में संबंधित एक रिपोर्ट आ गई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। जिन 5 लोगों की इस पूरे हिंसा के दौरान मौत हुई है, उसमें 3 लड़कों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, जिसमें यह तस्दीक की गई है कि वो किसी भी पुलिस या हथियार से उनकी मौत नहीं हुई है, बल्कि किसी देसी कट्टे या देसी गन से उन पर गोली चलाई गई है। तो जो भी पॉलिटिकल पार्टियां या राजनीतिक नेता इस पूरे मामले में पुलिस को संदिग्ध बता रहे थे, पहला जवाब उनको ही है जो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे रहा है। हम आगे रिपोर्ट पर बात करेंगे, उससे पहले एक बात का जिक्र जरूरी है। जो संभल के एसपी अपने आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे थे, वहां पर भीड़ जो है धारदार हथियार लेकर के आई थी। मस्जिद बचाने आए थे या सर्वे रोकने के लिए आए थे, तो वहां इन छुरी, चक्कू या इस तरह के हथियार का क्या काम है? यही वो संभल की मस्जिद है। पुलिस की थ्योरी ये कहती है, या पुलिस के लोगों से जो हमारी बातचीत हुई है, वहां भीड़ कुछ और करने की कोशिश में थी। बहराइच के गोपाल मिश्रा वाली कहानी आपको याद होगी। वो भीड़ बहुत सारे पुलिस वालों को गोपाल मिश्रा बना देने पर आमादा थी। आप ये बताइए दर्शकों, क्या इस देश में जो भी सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग हैं, वो चाहे पुलिस वाले हों, फौज में हो, सीआरपीएफ में हो, कहीं भी हो, क्या इस देश का जो जवान है, जो सुरक्षा के लिए तैनात है, वो बस पत्थर खाने के लिए बना है? क्या उसको जवाबी कार्रवाई का हक नहीं होना चाहिए? क्या वो अपनी सुरक्षा में लाठियां भी नहीं चला सकता? क्योंकि इस देश का पॉलिटिकल क्लास इस बात से बड़ी चिंतित हो जाता है कि कैसे पुलिस वाले आंसू के गैस छोड़ रहे हैं, कैसे पुलिस वाले एक दूसरे से कर रहे हैं कि फायर करो, फायर करो। जिन भी हथियारों से पुलिस, आपने एक वीडियो देखा होगा, जिन भी हथियारों से पुलिस फायर कर रही है, उनकी रेंज बहुत कम होती है। दूसरा, पुलिस आमतौर पर भीड़ को डराने के लिए ही इस तरह के एयर फायर करती है, और आंसू गैस के गोले दर्शकों इसीलिए छोड़े जाते हैं ताकि भीड़ को तितर बितर किया जा सके। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, बार बार कुछ लोग इस पूरे मामले में यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि पुलिस की गोली से, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में, या पुलिस इतनी आक्रामक हो गई जिस वजह से वहां 5 लोगों की हत्या हो गई। यह पुलिस का कारनामा नहीं है, यह कारनामा उन लोगों का है जो किसी और मकसद से वहां हथियार लेकर के आए थे। भागा दौड़ी में, मिस फायरिंग में वहां अपने ही साथियों, अपने ही दोस्तों और अपने ही साथ पत्थर चलाने वाले भाइयों की जान ले ली गई है। ऐसा संभवतः इस पूरे मामले में मालूम पड़ता है, और इस बात की जानकारी पुलिस के पास है, क्योंकि पुलिस को इस तरह के वहां पर हथियार मिले। यह हथियार वहां पर किन लोगों के लिए जुटाए गए थे? इन हथियारों का वहां पर क्या इस्तेमाल था? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हमने आपको बताई। इसके अलावा एक और जरूरी चीज जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, वो है जिस तरह से पत्थर वहां पर फेंके गए, और बाद में जो पत्थर वहां से पुलिस वालों ने समेटा है। सड़कों पर ऐसा लगा जैसे सड़क दिखाई नहीं दे रही है, चारों तरफ पत्थर ही पत्थर था। इसका मतलब यह है किसी ने कहा पत्थर जुटाओ, किसी ने किसी को मैसेज किया होगा, लोगों को संदेश दो, लोगों के घरों तक पत्थर पहुंचाओ। इस पूरे मामले में आप कह सकते हैं, और बिल्कुल ठीक बात है, कि पुलिसिया सिस्टम का भी फेल्योर है कि वहां की पुलिस को यह पता नहीं लगा कि इतने मोटे तौर पर लोगों को मैसेज दिया जा रहा है, हिंसा के लिए उकसाया जा रहा है, लोगों के घरों पर पत्थर जमा किए जा रहे हैं। आखिर ये कौन लोग हैं जो हर बार पुलिस के सामने पत्थर लेकर के खड़े हो जाते हैं? पूरे देश में ये पत्थरबाजी की घटनाएं हमेशा एक ही तरह के मोहल्ले, इलाकों या फिर गांव से क्यों आते हैं? ये वाजिब सवाल लोग पूछने से डरते या घबराते क्यों हैं? या फिर वो कौन सा सच है जो बोलना लोग नहीं चाहते हैं? एसपी साहब जिस हथियार के साथ खड़े हैं, वो हथियार केवल यहां की कहानी नहीं है। गोपाल मिश्रा के साथ जो बहराइच में हुआ था, वो पूरी कहानी हाल फिलहाल की है। हमें आपको सबको पता है कि क्या करने की कोशिश गोपाल मिश्रा के साथ हुई। कुछ वैसा ही इस पूरे मामले में, संभल के मामले में भी हुआ कि जब पुलिस पत्थर का जवाब देने की कोशिश कर रही थी, तब कुछ लोग इन हथियारों के साथ पुलिस वालों पर हमला करने के फिराक में थे। ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो क्या इस देश का पॉलिटिकल वर्ग ये चाहता है कि इस देश में जो भी जवान यूनिफॉर्म में है, वो चाहे अपनी जान गंवा दे, वो चाहे हिंसक भीड़ की भेंट चढ़ जाए, लेकिन वो जवाबी कार्रवाई न करे, वो अपने बचाव में कुछ भी न करे? मैं फिर आपसे कह रहा हूं,
कि तमाम लोग इस पूरे मामले में केवल पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि पुलिस की कार्रवाई में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि सच यह है, जो इनिशियल रिपोर्ट्स आ रही हैं, पोस्टमार्टम ये सच बयां कर रहा है कि वहां पर कुछ लोग देसी कट्टों और हथियारों के साथ पहुंचे हुए थे और इस पूरे मामले में 3 लोगों की हत्या हो गई है। अब ये पूरी कहानी उलझती हुई जरूर है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए आपको यह समझना जरूरी है कि हाल फिलहाल में मेरठ से लेकर पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में ऐसी वारदात हुई है जहां पुलिस को यह रिपोर्ट्स मिली कि जाने क्यों अचानक से पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसी खबरें आने लगी कि लोग अपने घरों में हथियार जमा कर रहे हैं। और यह बात उत्तर प्रदेश के इंटेलिजेंस इनपुट के पास है, पहले से है, और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में जब भी हिंसा की खबर आती है तो आपको पता लगता है कि वहां गैर कानूनी हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। वो कौन लोग हैं जो उत्तर प्रदेश को सुलगाने की फिराक में हैं? वो कौन लोग हैं जो बार बार सिस्टम, पुलिस पर सवाल उठाकर अपने गैर कानूनी कार्रवाइयों को या अपनी गैर कानूनी गतिविधि को बचाना चाह रहे हैं? अखिलेश यादव ने एक और बात कही। अखिलेश यादव ने कहा कि वो एसपी जो है वो कैसे बोल रहा है, नेताओं का जिक्र कर रहा है। मुझे नहीं पता कि अखिलेश यादव को यह बात बुरी क्यों लगी, जबकि जो एसपी साहब थे उनका एक वीडियो है, उसके साथ में आपको छोड़े जाता हूं, जिसमें वो बस ये कह रहे हैं कि नेताओं के चक्कर में आप अपना भविष्य बर्बाद ना करें। आखिर ये बात अखिलेश को ही बुरी क्यों लग गई?